बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महवीश अयाज फ्रॉम अल शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। बच्चे आज हम चैप्टर नंबर 8 ब्लड डिस्कस करेंगे। तो बच्चे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है एनीमिया। बच्चे आज हमने फर्दर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पॉइंट डिस्कस करना है। अब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है कि इसमें भी आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाती है। चलिए इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया एरिथ्रोब्लास्ट आर लार्ज। बच्चे इसमें एरिथ्रोब्लास्ट लार्ज होते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट क्या होते हैं कि इमैच्योर एरिथ्रोसाइट होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इट इज ओड शेप्ड। ओड शेप का क्या मतलब है कि समथिंग दैट इज शेप्ड लाइक अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कि किसी खास ऑब्जेक्ट की शक्ल की तरह होते हैं। दैट्स व्हाई These are named मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसी वजह से ही हम इसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसकी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की दो टाइप्स होती हैं। अब एक जो इसकी टाइप है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की, दैट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। बच्चे एक में तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और दूसरी टाइप में इट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। दूसरी इसकी टाइप में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। बच्चे अब जाते हैं इसकी खास वजह की तरफ। बच्चे इसमें क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से जो आरबीसीज हैं उनका नंबर भी बॉडी में डिक्रीज कर जाएगा। अब बच्चे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बॉडी में क्यों होती है? उसकी दो रीजंस हैं। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट, कि कोई पर्सन प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा होता, इस वजह से भी उसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। या फिर इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन माल एब्जॉर्प्शन की ही एक टाइप है, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फूड न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन एबनॉर्मल होती है। इस वजह से भी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, और जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी आरबीसीज के भी नंबर्स ब्लड में डिक्रीज कर जाएंगे। अब बच्चे नेक्स्ट है कि इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। बच्चे इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी की वजह से भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी क्या है? ये एक रेयर कंडीशन है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्निशियस एनीमिया। बच्चे 5 साल की उम्र से पहले ही साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि बॉडी में एनीमिया हो गया है, कि आरबीसीज की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है। अब बच्चे दूसरी कंडीशन है गैस्ट्रेक्टोमी। बच्चे ये क्या है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पार्ट और होल स्टमक, कि सर्जिकली अगर किसी पार्ट या होल स्टमक को रिमूव किया गया, सर्जिकल रिमूवल हुई है उसकी, तो भी ब्लड की कमी हो जाएगी और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसी तरह कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। बच्चे कंजेनिटल क्या होता है कि कोई भी डिजीज या एब्नॉर्मेलिटी जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब कि इंट्रिंसिक फैक्टर बर्थ से ही एब्सेंट होगा तो भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। बच्चे अब जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ टर्मिनल इलियम। बच्चे इलियम क्या है कि ये थर्ड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है बिटवीन जिजनम एंड सीकम। अब बच्चे डिसऑर्डर हो जाएगा टर्मिनल इलियम में भी, तब भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब डिसऑर्डर में क्या क्या आता है कि ट्रॉपिकल स्पूर क्या होगा कि इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होगी इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स की। उसके अलावा रीजनल एंट्राइटिस। बच्चे ये क्या होगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह इंटेस्टाइनल रीसेक्शन क्या होगा? इसमें भी सर्जिकल रिमूवल होगी इंटेस्टाइन के किसी पार्ट की। इसी तरह नियोप्लाज्म। बच्चे नियोप्लाज्म क्या होता है कि न्यू एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन अ पार्ट ऑफ बॉडी जस्ट लाइक कैंसर की तरह। ठीक है। उसके बाद ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर। ग्रेनुलोमेटस डिसऑर्डर क्या होता है कि ये इनहेरिटेड प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, जिसमें बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस की बॉडी में ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। अब बच्चे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 में कंपटीशन की वजह से भी होता है, कि कैसे कि फिश टेलवॉर्म इन्फेस्टेशन। ये क्या होता है कि ये एक इन्फेक्शन है
जो कि किसी भी पर्सन में होगा जब वो अनकुक्ड फिश खाएगा। इसी तरह बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, बच्चे ये एक स्टेट है, बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम बच्चे ये एक स्टेट है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा है वो नंबर्स में इंक्रीज कर जाएगा। बच्चे जब वो इंक्रीज करेगा तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का वो डीअरेंज हो जाता है। ठीक है, ये भी वजह है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की। इसी तरह एक और वजह है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। बच्चे जब फोलिक एसिड डेफिशिएंसी क्यों होती है बॉडी में, जब कोई पर्सन अपनी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा होता या अनबैलेंस डाइट ले रहा होता है या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव कुकिंग की वजह से भी फूड की। उसके अलावा अल्कोहलिक टीनेजर्स, कुछ जो टीनेजर्स कौन होते हैं कि 13 से 19 की एज में जितने भी बच्चे हैं वो सारे टीनेजर्स में आ जाएंगे कि वो अल्कोहल का यूज करें। इस तरह से स्टार्वेशन की कंडीशन हो जाती है उनकी बॉडी में, इस वजह से भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट है माल एब्जॉर्प्शन। बच्चे ये ट्रॉपिकल स्पोर इलियम ड्रग्स, बच्चे ट्रॉपिकल स्पोर के मैं आपको बताया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजीज है जिसमें फूड की माल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इलियम ड्रग्स हैं जस्ट लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एथेनॉल, इनके लेने से भी क्या होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसी तरह इन कुछ कंडीशंस हैं इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स में जस्ट लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी, मेलिग्नेंसी, इंक्रीज हेमेटोपोइसिस, इनमें भी बॉडी में ब्लड की ज्यादा जरूरत होती है बट उन्हें प्रॉपर मिल नहीं रही होती जिस वजह से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। बच्चे अब प्रेगनेंसी का आपको पता है, लैक्टेशन क्या होता है कि कोई भी मदर जब फीड करा रही होती है। उसके अलावा इन्फेंसी क्या होता है कि ये अर्ली स्टेज है किसी भी बॉडी में डेवलपमेंट की, किसी भी चाइल्ड में जो अर्ली स्टेज होती है डेवलपमेंट की उसको इन्फेंसी बोलते हैं। इसके अलावा मेलिग्नेंसी कि प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंसी का मतलब प्रेजेंस ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसके अलावा इंक्रीज हेमेटोपोइसिस, इस वजह से भी बॉडी में आरबीसीज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो बॉडी को मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है अगर प्रॉपर उसको ब्लड ना मिले। बच्चे दिस इज ऑल अबाउट मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्दर एनीमिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।